हेलो एवरीवन। तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख पाएंगे एक नई भर्ती जो कि है पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा। जी हाँ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती जो है उप अभियंता सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। अब इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट डेट के साथ, और कौन एलिजिबल है कौन नहीं है और क्या क्या महत्वपूर्ण शर्त है, ये पूरा जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई है ना, वो है उप अभियंता सिविल के 118 पद और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 10 पद। इनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है और ये व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और जो है आरक्षण या रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग सीट कितने आपके लिए रिजर्व रहेंगे। तो सबसे पहली भर्ती उप अभियंता सिविल का देखते हैं, जिसमें 118 पदों पर भर्ती होनी है। टोटल 118 पोस्ट यहाँ पे निकले, काफ़ी संख्या में यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। जितने भी सिविल जो है डिप्लोमा होल्डर हैं उन सब के लिए बड़ी अपडेट है यहाँ पे भाई। 118 पोस्ट यूं ही नहीं आते। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। लेवल 8 का यहाँ पे जो है आपका वेतन मार रहने वाला है 35,400 से 1,12,400 तक। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। जी हाँ, 3 वर्षीय डिप्लोमा को यहाँ पे जो है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। डिग्री के संबंध में किसी भी तरह की बात नहीं की गई है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है 52 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 15, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए जो आरक्षण क्या रखा गया है आप देख सकते हैं। आरक्षित के लिए 15, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षित रखा गया है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे भी कुछ पोस्ट जो है आरक्षित रखे गए हैं, जिसमें अनारक्षित जो है 5 है। अनुसूचित जाति हेतु 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति हेतु 2 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टोटल 102 पदों पर यहाँ पे जो है उप अभियंता सिविल की भर्ती आई है। ये ओपन से, बाकी बैकलॉग पोस्ट और हैं 16 पोस्ट देखेंगे। अब बैकलॉग हैं, ये भी रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, सीधे अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व्ड पोस्ट है। मतलब इसमें अनरिजर्व्ड और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एससी कैटेगरी के लिए ये रिजर्व्ड है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 118 पोस्ट हो जाते हैं। लेकिन मेन लड़ाई आप ये समझिए कि भाई 102 पोस्ट आपके पास है, क्योंकि ये बैकलॉग है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के जो अनुसूचित जाति वर्ग के साथी हैं उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है भाई, स्पेशल आपको रिजर्वेशन मिल गया है, काफ़ी पोस्ट आपको मिल गए हैं। ओके, तो ये उप अभियंता सिविल का ये पूरा जो है डिटेल मैंने बताया। इसी तरह से आप देखेंगे उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें पोस्ट कम है, लेकिन भाई लड़ाई आपको तो करना है एक पोस्ट के लिए भी। ठीक है, 10 ही पोस्ट यहाँ पे दिए उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के लिए। लेवल वेतनमान वही रहेगा, लेवल 8 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राज्य शासन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। फिर से डिग्री की बात इसमें भी नहीं की गई है, डिप्लोमा सिर्फ 3 वर्षीय डिप्लोमा की बात कही गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बैकलॉग कितने पोस्ट हैं, तो बैकलॉग जो है पूरे के पूरे बैकलॉग पोस्ट हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु 5 और अनुसूचित जनजाति हेतु 5 पोस्ट हैं। टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे हैं, वो बैकलॉग पोस्ट ही हैं, ओपन से नहीं आए हैं। मतलब अनरिजर्व्ड और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ पे पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे महिलाओं के लिए इसी में से 1 पोस्ट अनुसूचित जाति का, 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। ओके, तो मैकेनिकल वाले ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। सबसे पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैकेनिकल वालों को खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बैकलॉग पोस्ट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया है। ठीक है, अब कुछ शर्त देख लेते हैं, सामान्य शर्त जो है क्या क्या हैं।
आवश्यक शर्त में आप देख पाएंगे जो पॉइंट नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष से 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी छूट को मिला करके अधिकतम जो है विशेष वर्ग के छूट को भी मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे आप जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिला उम्मीदवारों को जो है शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे और देखिए तो दिव्यांगजन और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको भी विशेष छूट दिया जाएगा। तो जो काम का है उस पे चलते हैं। दिव्यांगजन के लिए आप देख पाएंगे जो है HL है। ठीक है, HL ऊंचा सुनने वाला। ठीक है, एक भुजा एक पैर जो है उनको जो है 40% जो है दिव्यांगता आपको दर्शाना होगा, तभी जो है दिव्यांग कैटेगरी माना जाएगा। ये सब कहा गया है दिव्यांग के लिए विशेष जो है। ठीक है, आगे और देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना आप इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ यहाँ पे जो है देखेंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो रहेगा वो है आपका देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ जो है 18 पॉइंट वो आप देख लीजिएगा एक बार कि भाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। तो आपको किसी भी जिले में भेजा जाएगा, याद रखिएगा। पूरा जो है छत्तीसगढ़ की नियुक्ति है, तो आप विशेष जो है आप अपने प्रॉपर जिले या डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसी की डिमांड नहीं कर सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है, बाकी जो है मैकेनिकल भाइयों के लिए मैकेनिकल किया हुआ जो भाई बहन है उनके लिए भाई बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे जो है जनरल और ओबीसी का एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। बाकी पोस्ट की संख्या तो बहुत कम है, सिर्फ 10 पोस्ट हैं, उसमें भी जनरल मतलब अनरिजर्व और ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया है। ओके, तो ये बातें थी। ठीक है, बाकी जो है डिग्री होल्डर जो है उनका क्या होगा, ये तो भाई यहाँ पे साफ साफ 3 साल का डिप्लोमा लिखा है। ठीक है, तो 3 ईयर डिप्लोमा मतलब जिन्होंने जो है क्या किया है पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, बाकी जो डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने बीटेक किया है उनका क्या होगा, ये तो यहाँ पे इस जो है भर्ती विज्ञापन में जो है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में दर्शाया नहीं गया है। हालांकि जो है कुछ हमारे और जो टीचर साथी है उनके साथ मिल करके कुछ बातें जब हुई तो उसमें ये पता चला कि भाई जो है आप जो पिटिशन दायर कर दीजिए। पिटिशन जो है कोर्ट में दायर हो जाएगा और उसके बाद जो है हो सकता है कोर्ट आपको अनुमति दे दे कि भाई जो है आप डिग्री होल्डर भी यहाँ पे शामिल कीजिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप जो है एक्टिव रहेंगे। ठीक है, आप अगर एक्टिव नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम फिर आपको जो है नहीं है, आप सुस्त पड़े रहिए। ठीक है, आप जो है फिर फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो जितने डिग्री होल्डर हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव हो करके जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको जो है बातें रखनी होंगी, तब जा कर के कुछ जो है चांस बनेगा। ओके, बाकी समय काफ़ी कम है तो आप पढ़ते भी रहिए और ये सब काम भी करिए। बहुत मुश्किल दौर है साथियों, तो आपको बस यही जो है शेयर करना था। ठीक है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपके लिए नॉलेजेबल लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों फ्रेंड्स तक हर एक ग्रुप में।